नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है अधूरे निर्माण मुश्किल में जान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर रायपुर केवल गंदगी की वजह से बदनाम नहीं है, बल्कि अधूरे प्रोजेक्ट्स भी इसका नाम खराब कर रहे हैं। महीनों सालों से निर्माण के नाम पर कई इलाके बंधक बने हुए हैं। वहां की आबादी के लिए सामान्य ढंग से जीना तक मुश्किल हो गया है, पर न निगम को इसकी परवाह है और न ही पीडब्ल्यूडी को। सवाल है कि निर्माण के नाम पर बड़ी आबादी को क्यों परेशानी में डाला जा रहा है और क्यों काम में देरी का खामियाजा हमेशा शहर के लोगों को ही भुगतने पड़ती है। बड़ा गाड़ी आता है तो ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। ये कम से कम 1 महीने से चालू है पूरा काम। जैसी पड़ा खोद देते हैं, जैसी छोड़ के चले जाते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर आते हैं, फिर खोदते हैं, फिर चले जाते हैं। सुविधा होता है, पटनी वटनी लगा के आते हैं दुकान तरफ, तो थोड़ा भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है और 3 महीने से तोड़ के रख दिए गए हैं। बहुत परेशानी हो रहा है यार। सड़क बनाया गया, अभी तक बनाया भी नहीं। सड़क तोड़ दिए हैं, उसके बाद वो कुआं था वहाँ पे, पानी का व्यवस्था था वो भी बंद हो गया, तालाब भी सुखा दिए, तो वहाँ का आदमी कहाँ जाएंगे हम। बेतरतीब, बदहवास, परेशान सा एक शहर रायपुर। खोदी गई सड़कें, सड़कों पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल और अस्त व्यस्त इलाके, न जाने की जगह, न आने की सहूलियत और न पार्किंग की मोहलत। यहां तक कई लोगों के लिए अपने ही घर तक पहुंचना एवरेस्ट चढ़ाई जितना मुश्किल हो गया है। केवल नगर निगम की मेहरबानी से निगम अमला काम हाथ में तो ले लेता है, पर उसे पूरा करने की उसे कोई जल्दी नहीं होती। तभी तो हफ्तों का काम महीनों और कई बार बरसों तक अटका रह जाता है। बार बार ये शिकायतें आ रही है कि रोड बनने के बाद पाइपलाइन निगम सभी पीडब्ल्यूडी नगर निगम सभी संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया था कि सबसे पहले जो पाइपलाइन है और बिजली का जो खंभे वगैरह जो है उसका काम पहले किया जाए, उसके बाद रोड निर्माण किया जाए। तो ये आपसी विभागों का सामंजस्य वो करके जो है ये निर्माण कार्य जारी है। शहर में करीब 1 दर्जन ऐसे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जिनके चलते उन इलाकों के लोगों का रहना दुभर हो गया है। कुछ मिसाल लें तो एक है लाखेनगर चौक से तेलखानी चौक के बीच प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण। करीब 3 महीने पहले लाखेनगर चौक से भैंसथान के बीच चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ। इसके लिए दर्जनों मकानों दुकानों को तोड़ा गया। सड़क किनारे गड्ढे खोद दिए गए, ऐसे गड्ढे कि लोग अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं। इतना सब हो गया, पर प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा क्योंकि काम लगभग ठप पड़ा हुआ है। इसी तरह कोटा इलाके में जो कैनाल लिंक रोड बन रही है, उसका काम भी 3 महीने से रुका हुआ है। इलाके के लोगों के लिए यहां से निकलना मुश्किल हो गया है। इसी तरह लोधीपारा चौक में चौड़ीकरण के लिए 4 महीने पहले तोड़फोड़ हुई और उसे जस का तस छोड़ दिया गया। नतीजा, आने जाने वालों के लिए हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। छोटी लाइन की रेल लाइन में एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। मुख्य रेलवे स्टेशन से तेलीबांधा के बीच इसका काम शुरू हो गया है, पर पटरी उखाड़ने को लेकर रेलवे और निगम में ठन गई है। नतीजा, काम ठप। महोबा बाजार ओवरब्रिज के चौड़ीकरण का काम भी 3 माह से अधूरा पड़ा है। इलाके के लोगों को अभी महज 15 फीट चौड़े डायवर्ट रोड पर चलना पड़ रहा है। यहाँ हर घंटे जाम की स्थिति रहती है। इसी तरह शंकर नगर ओवरब्रिज का निर्माण भी अब तक अधूरा है, जबकि इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कैलाशपुरी एरिया में महाराज बंद के एक किनारे से सड़क बन रही है, जो महामाई पारा तक जाएगी। साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया, अब तक ये सड़क नहीं बन पाई। ये चंद उदाहरण है शहर में निर्माणों के चलते बनी अव्यवस्था की। इसके लिए किसी को तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। जब तक प्रोजेक्ट टाइम बाउंड नहीं होंगे, इसी तरह परेशानी बनी रहेगी। सवाल है, क्या कभी नगर निगम और पीडब्ल्यूडी पेशेवर रुख के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? राजेश मिश्र, IBC 24, रायपुर। तो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं। इस बात पर यकीन करना भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की राजधानी, तेजी से बढ़ती हुई राजधानी, स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ती हुई राजधानी, लेकिन तमाम यहां पर आप किसी भी कोने में चले जाइए, अधूरे निर्माण जो है आपका स्वागत करते हैं और तमाम तरह की परेशानियां उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।
और सबसे बड़ी बात यह कि कोई टाइम बाउंड नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। समय सीमा होती जरूर है लेकिन वो सिर्फ कागजों में होती है। काम शुरू होता है, खत्म होने का नाम नहीं लेता। महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं और इलाके के लोग भुगतते रहते हैं। हम यहां पर आज ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है। क्या नगर निगम की जिम्मेदारी है या पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी है? और सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी किसी की भी हो, पेशेवर रवैया आखिर कब आएगा? तमाम सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। सुनील सोनी जी हैं, पूर्व महापौर है नगर निगम के, और सतनाम पनाग जी हैं जो कि नगर निगम में पीडब्ल्यूडी विभाग के अध्यक्ष हैं। दोनों का स्वागत है आप सभी का। सतनाम जी, पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये इस तरह के हालात है क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू होता है और खत्म होने का नाम नहीं लेता। हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको कुछ चीजें ऐसी उदाहरण देने के जरिए बताई भी। लाखे नगर से तेलघानी तक का जो सड़क बन रही है उसका चौड़ीकरण का काम हो गया, कोटा कैनाल रिंग रोड हो गया, शंकर नगर का ओवरब्रिज हो गया, लोधीपारा चौक के सड़क का निर्माण, सड़क का चौड़ीकरण होना है। ये सब काम शुरू हुए लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेते। जनता क्यों भुगते? देखिए हितेश जी, सबसे बड़ी बात है कि रायपुर शहर में ऐसी कई एजेंसियों को अब राज्य सरकार के द्वारा काम करने के लिए चालू करवा दिए गए। जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग शहर में काम करने लग गई है, नागरिकी यांत्रिक विभाग एक सूडा जो है वो काम करने लग गई है। नगर निगम के साथ साथ यहाँ पे आरडीए के भी कई डेवलपमेंट उन लोग चालू कर दिए हैं। तो इसमें तकलीफ ये होती है कि जब इतनी एजेंसियां काम करती हैं और उन एजेंसियों के द्वारा अलग अलग जगह अपना काम किया जाता है, जैसे कि अपना सीवर लाइन का काम नगर निगम के द्वारा, पाइपलाइन का काम नगर निगम के द्वारा किया जाता है, और जब ऐसी सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जाता है तो उनके द्वारा सामंजस्य हमारे साथ नहीं होता है। जैसे आप जितनी आप उदाहरण बोल रहे हैं ये सभी कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कराए जा रहे हैं जो कि राज्य शासन की है, पर वो कभी भी ऐसा हमारे साथ सामंजस्य बना के कार्य नहीं करते हैं। जैसे हमको वहां पे शिफ्टिंग करना है, हमारे नगर निगम के द्वारा वो पूरा कार्य कर दिया गया है, लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है वहां से। जी, दिक्कत क्या है? सामंजस्य होता क्यों नहीं? आपकी तरफ से कभी कोशिश हुई इस तरफ में? बिल्कुल, हमारे द्वारा, हमारी परिषद के द्वारा, महापौर जी के द्वारा हमेशा इस चीज में उनको समय समय पर पत्र प्रेषित किया जाता है कि लोगों को, जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि जनता नगर निगम को देखती है, वहां के स्थानीय महापौर को देखती है, वहां के पार्षदों को देखती है, वो उनके पास ही आती है। और हम लगातार राज्य शासन के पीडब्ल्यूडी विभाग को इसमें प्रेषित करते रहते हैं, पर पता नहीं उनका क्या रवैया है कि ये कार्य उनके द्वारा अधूरे और बहुत स्लो किए जाते हैं। सुनील जी, जिस तरह से आपने सतनाम जी को सुना है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई तरह की एजेंसियां हैं जिनको काम करने की जिम्मेदारी दे रखी है, अलग अलग काम की जिम्मेदारी दे रखी है, जिसकी वजह से सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा और इस तरह की दिक्कतें हैं। क्या वाकई में इस तरह के हालात हैं, और अगर हैं तो फिर सुधरे क्यों नहीं है? देखिए, जब मैं मेयर था उस समय भी इस बात को कहता था कि रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, ये सारी संस्थाएं मिलकर जब तक के शहर के अंदर में काम नहीं करेंगे तो शहर का द्रुत गति के साथ में विकास नहीं होगा। लेकिन सामंजस्य जो है मेयर के माध्यम से बनता था, और इनको बुलाकर एक तो वर्किंग कल्चर ठीक होना चाहिए, आपकी समय सीमा होना चाहिए। अब मैं इस भाषा का उपयोग नहीं करता, लेकिन मैं दुखी हूं इस कारण ये उपयोग कर रहा हूं कि एक दिवालियापन बोलना चाहिए कि आज जो सुभाष स्टेडियम बनाने के लिए आपने पानी की टंकी जो है 100 साल पुरानी की पुरानी करके उसको तोड़ दिया कि सुभाष स्टेडियम का विस्तार करना है, मलबा आज तक के नहीं उठा। उस टंकी से इस भरी गर्मी के अंदर में सदर बाजार, बूढ़ा पारा, छोटा पारा, बैजनाथ पारा, इस क्षेत्र को गोल बाजार तक के पानी पिलाया जाता था। अगर ये जमीन की आवश्यकता थी आपको, तो आप जो है इसको गर्मी के बाद तोड़ सकते थे, इसको पानी पिला के तोड़ सकते थे, लेकिन आप भरी गर्मी में तोड़ दिए, मलबा भी नहीं उठाए, उसका विस्तार नहीं हो रहा है, काम रुके 1.5 साल हो गया। तो इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये तो नगर निगम का काम है ना, कि नगर निगम का वहां पे स्टेडियम बन रहा है, आपका सड़कें बन रही है, आप शहर के अंदर में देखेंगे डामरीकरण हो रहा है, उसके बाद में आप 1 महीने 1.5 महीने बाद देखेंगे कि पानी की पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। सतनाम ने जी ने यहाँ पर कहा कि कई सारी एजेंसियों को काम दे रखा है कि एक एजेंसी के पास सड़क बनाने की जिम्मेदारी है, एक एजेंसी के पास नाली बनाने की जिम्मेदारी है, नगर निगम के पास कुछ अलग जिम्मेदारियां हैं, और सब अलग अलग काम अपने कर रहे हैं, किसी के बीच में सामंजस्य नहीं है, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ये क्यों? देखिए, बहुत सरल है। यहां पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजेश मूणत जी है, उनके पास हाउसिंग बोर्ड भी है, उनके पास में आरडीए भी है, इस शहर के विधायक भी है।
ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है, उनके पास अन्य विभाग उनके पास में है। तो बैठकर जो है दोनों मंत्रियों के साथ में बैठ के कि आप लोग कौन कौन, ये तो सड़कें नगर निगम के माध्यम से देते हैं पीडब्ल्यूडी को, पीडब्ल्यूडी अपने मन से काम नहीं कर सकता, आप सामान्य सभा के अंदर में पास करके देते हैं कि भाई ये सड़कें जो है पीडब्ल्यूडी निर्माण करे, ये सड़कों का निर्माण नगर निगम करेगा। तो जब ये चीजें आप सामान्य सभा के माध्यम से तय करते हैं तो उसका समय सीमा का निर्धारण और उसकी व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जाकर मेयर जो होता है उसकी अध्यक्षता के अंदर में, शहर के अंदर में। बिल्कुल, ये बात तो है सतनाम, ये बात तो आपसे माननी पड़ेगी कि आप भले कह रहे हैं कि अलग अलग एजेंसियों के पास काम है, कम से कम उसकी मॉनिटरिंग तो कम से कम होनी चाहिए कि कोई समय तो सीमा तो तय हो। कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी को दिया जा रहा है, ठेकेदार किसी काम को कर रहे हैं, वो एक समय सीमा के तहत गुणवत्ता के साथ उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए। क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग, मैंने जैसा कहा, नारकीय जीवन जी रहे हैं, लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बरसात का सीजन आने वाला है, मानसून जो है अंडमान में दस्तक दे चुका है, करीब 15 दिन बाद मानसून, 15-20 दिन बाद मानसून आ जाएगा। ऐसी स्थिति में तो और भी स्थितियां खराब होंगी, तो फिर कौन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से होनी चाहिए। क्या ये जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं बनती? बिल्कुल नगर निगम की मॉनिटरिंग के काम विधिवत किया जाता है, पर समस्या ये रहती है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, जैसे कि सुनील सोनी जी ने, हमारे आदरणीय ने बोला कि ये विभाग राज्य शासन का विभाग है। राज्य शासन के विभाग में टेक्निकल स्टाफ के वहां अनेक कर्मचारी हैं जिनके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हम सिर्फ उनको हमेशा पत्र के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से कि जनता परेशान है, हम लगातार मॉनिटरिंग उसमें करते हैं। लगातार हमारे परिषद के द्वारा और महापौर जी के द्वारा ऐसे कई लेटर उनको प्रेषित किए गए हैं। उसको प्रेषित करने का हमारा यही कारण रहता है कि आम जनता नगर निगम को ही देखती है कि इनके द्वारा ये कार्य को हमको वहां पे रिलीफ मिले। और जैसे कि सोनी जी ने बताया कि टंकी की बात है, तो टंकी की बात यह है कि हमने सबसे पहले पिछले 3 साल के दौरान क्या किसी ठेकेदार जिसने समय पर अपना काम पूरा नहीं किया है उसके खिलाफ क्या नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो ठेकेदार जो वहां से एजेंसी बनती है, एजेंसी रहती है वो पीडब्ल्यूडी की राज्य शासन की एजेंसी है, उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। इसमें नगर निगम के साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होता। हम कितना भी कर लें तो उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसमें लगातार हमारे पत्र प्रेषित होते हैं, टेलीफोनिक माध्यम से वहां के वहां के एससी लोगों को बोला जाता है कि जनता परेशान है। आप जो देख रहे हैं, नगर निगम का कोई भी ऐसा कार्य है जो अधूरा नहीं रहा। सोनी जी, ये जिस तरह से हम लगातार कभी भी जब शहर विकास की बात निकल के आती है, शहर लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं की या लोगों की जुड़ी हुई सुविधाओं की बात निकल के आती है, सरकार जो है एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलता है, चाहे वो शहर की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों जगह पर अलग अलग पार्टियों की सत्ता है। तो क्या इसका खामियाजा जनता भुगतेगी? देखिए, पार्टी दल का सवाल नहीं है, पत्राचार से, फोन से किसी समस्या का निराकरण नहीं होता है। ये बातचीत से, चर्चा के माध्यम से समस्या का निराकरण होता है। मैंने कहा, राजेश मुड़त जी इस शहर के विधायक है, ब्रिजमोहन जी इस शहर के विधायक है, दोनों मंत्री है, ये सारे विभाग की जो बात कर रहे हैं इन दोनों मंत्रियों के अंडर में आते हैं। हम जाए, डेलीगेशन लेके जाए, एमआईसी सदस्य है, मेयर जाए कि भैया ये काम है, ये काम कब तक के होगा, मीटिंग बुलाइए आप अधिकारियों की, हम बातचीत करते हैं, कौन मना करेगा? मैं नहीं समझता कि कोई भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर में यदि कोई काम हो रहा है और वो लेट से हो रहा है या उसका समय सीमा बढ़ रही है, उस पर ध्यान ना दे, ये मैं नहीं मानता। उसको कहीं ना कहीं जाकर, सोनी जी, तस्वीरें आपके सामने दिखाई, में एक किसी क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे रायपुर में अलग अलग जगह चले जाएं, आप जिन गलियों की तस्वीर दिखा रहे हैं वो नगर निगम को बनाना है। मैंने कहा ना, नगर निगम सड़क बना रहा है, उसके 3 महीने बाद वो जो है या तो नाली के लिए खोद रहा है या फिर वो पाइपलाइन डालने के लिए खोद रहा है। यही तो सवाल हम यही पे तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी नगर निगम की है कि ये जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की है। सतनाम जी कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग की बनती है, शासन शासन की जिम्मेदारी है, और आप लगातार कह रहे हैं कि नगर निगम की जिम्मेदारी। ठीक है, मैं चर्चा को जारी रखूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटकर जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में जवाबदेही किसकी है। क्योंकि जो भी सरकार, चाहे राज्य की सरकार है चाहे शहर की सरकार है, वो जिम्मेदार है, अपने जवाबदेह है अपने इलाकों की जनता के लिए। ऐसी स्थिति में जनता अगर भुगत रही है तो जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटकर आके इसी पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजधानी रायपुर की बदहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कहने में तकलीफ होती है, लेकिन वाकई में इस तरह की तकलीफ है इसलिए है क्योंकि अधूरे निर्माण है। ये 8 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आमापारा इलाके की है, कोटा रिंग रोड 2
छोटा अशोकनगर कोटा, लोधीपारा चौक और उसके अलावा महाराजबंद के अलावा शंकर नगर ओवरब्रिज का काम है, एक्सप्रेसवे का काम है वो अटका हुआ है, महोबा बाजार ओवरब्रिज, यानी कि शहर के किसी भी कोने में आप चले जाइए, जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, विकास के नाम पर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, किसी को कोई इसमें ऐतराज नहीं है। विकास होना चाहिए, सभी लोग मानते हैं आज की जरूरत है, लेकिन विकास का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते? क्योंकि समय सीमा पर काम खत्म नहीं होता और इसकी वजह से जगह जगह जो है अधूरे निर्माण है, लोगों की जान पर बने हुए, क्योंकि कई बार हादसे भी होते हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहां हम जिम्मेदारी तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग जिम्मेदार है या नगर निगम जिम्मेदार है। सुनील सोनी जी और सतनाम पनाग जी लगातार बने हुए हैं। सोनी जी, यहां पर एक स्थिति यह भी है कि प्रोफेशनल और पेशेवर रवैया भी बेहद जरूरी है, चाहे वो नगर निगम की तरफ से कोई काम हो रहा हो या पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से काम हो रहा हो। कोई भी प्रोजेक्ट अगर राजधानी रायपुर जैसे इलाके में शुरू हो रहा है, उसकी एक समय सीमा तय हो। जब भी कोई प्रोजेक्ट तय हो रहा है, शुरू होता है, तो उसकी उसकी वैकल्पिक व्यवस्था अगर जनता के लिए दी जा रही है तो उसके सही से इंतजाम होने चाहिए। यह पेशेवर रवैया कभी नजर नहीं आता। मैंने वही चीज कहा कि जब तक के कार्य पद्धति और समय सीमा, ये वर्किंग कल्चर आपका जब तक के डेवलप नहीं होगा और उसकी समय सीमा तय नहीं होगी कि हम कब तक के, और उसके अंदर फाइन प्रोसेस जो है उसको नहीं लगाया जाएगा, तो ये सारी चीजों का अभाव होने के कारण ठेकेदार बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधि टोकते नहीं है। उसका परिणाम यह है कि ये सारी चीजें लेट लतीफी में होती है। सुनील सोनी जी, बड़ी साफगोई से बताइएगा, जिम्मेदारी अगर हम तय करने बैठे हैं आज यहां पर, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखो, एक्ट के अंदर में जो बहुत अच्छा बात, जब ये 74 अमेंडमेंट हुआ था और ये तीसरी सरकार स्थानीय सरकार बनी थी, तो उसके अंदर में कहा गया था कि शहर के नुमाइंदे मिलकर शहर की सरकार चलाए। तो ये जो नुमाइंदे हैं, मेयर है, कॉर्पोरेटर है, पार्षद है, एमएससी के सदस्य हैं, ये मिलकर इस शहर की सरकार चलाने की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो मॉनिटरिंग स्वाभाविक तौर पे इनके माध्यम से होना चाहिए। अगर गलती पीडब्ल्यूडी करती है तो इस शहर के अंदर आपके मंत्री उपलब्ध है, आपको बातचीत करना चाहिए, आपको वहां पे विरोध दर्ज कराना चाहिए कि इसके कारण हम क्यों भुगते हैं। ठीक है। सतनाम पनाग जी, इस कार्यकाल के 3 साल और इसके पिछले कार्यकाल के 5 साल, 8 साल का वक्त था। यह बहुत छोटा वक्त नहीं होता, अच्छा खासा वक्त था। सामंजस्य की कमी की आप बात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, एक अच्छा यहां पर कम से कम मैकेनिज्म आप तैयार कर सकते थे, लेकिन इस दिशा में कुछ काम हुआ नहीं। हर बार सिर्फ और सिर्फ आप आरोप लगाते हैं कि सरकार हम की तरफ से हमें मदद नहीं मिलती और इसी वजह से काम अटके हुए हैं। जी, मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जो सुनील सोनी जी ने बोल रहे हैं 74 का अमेंडमेंट जो हुआ था, ये बहुत सही बात बोल रहे हैं कि स्थानीय सरकार के द्वारा ही शहर में विकास होना चाहिए। हम भी इस चीज में अडिग हैं। हम इसी चीज का राज्य सरकार का विरोध करते हैं कि अगर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बन गई तो आप पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ शहर में काम चालू कर दिए, आप सूडा का एक नया यांत्रिकी विभाग, शहर यांत्रिकी विभाग बना के आप शहर में काम चालू कर दिए, आप आरडीए के द्वारा शहर में काम चालू कर दिए। आपने हर विभाग को यहां लाने का क्या मतलब? जब स्थानीय सरकार को पावर है इस चीज का, तो स्थानीय सरकार को दे, पूरा मॉनिटरिंग यहां की सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं आपको बेसिक इसमें प्रॉब्लम बता रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क बना के तो चली जाती है, उसके बाद पानी की पाइपलाइन को देने का जवाबदारी हमारी है, वहां का सीवरेज सिस्टम को देखने की जवाबदारी हमारी है। वो अपना आता है और सीधा सीधा सड़क बना के चले जाते हैं, उसके बाद हमको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है ये हम जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस चीज का देखना पड़ता है। मैं सबसे पहले यही बात को बोलना चाहूंगा कि आप जो बोल रहे हैं, हम भी यही बात को बताते हैं कि स्थानीय सरकार के बीच में दूसरे अगर विभाग आ जाएंगे, पीडब्ल्यूडी आसपास का कार्य करे और शहर का कार्य, ये जो है ये कारण आने का स्वाभाविक कारण है कि आपने आर्थिक रूप से नगर निगम को अपने पांव में खड़ा नहीं किया। आज आप मेंटेनेंस के नाम पे 5,000 रुपया आपको कहीं पे खर्च करना है, नाली रिपेयरिंग कराना है या सड़क ठीक करना है, आपके जोन के अंदर 5,000 रुपए नहीं है। तो जब तक के आप आर्थिक आधार पर नगर निगम को खड़ा नहीं करेंगे, आर्थिक सोर्स नहीं डेवलप करेंगे और राज्य सरकार के ऊपर में डिपेंड रहेंगे और उसके ऊपर में आरोप लगाएंगे कि ये ठीक नहीं है, तो ये भी गलत है। और इसके आर्थिक स्रोत खड़े किए जा सकते हैं, हमने किया है। हम ये भाषण नहीं दे रहे यहां पर नहीं, हमने कहा कि हमारे पास में भैंसस्थान की जगह 61 करोड़ रुपए के अंदर में हमने किया।
हम आज जो है प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में काम चालू किया, देखिए, कुल तो मिलाकर- ये सारी कुल चीजें मिलाकर की जा चाहे सकती है। राज्य की सरकार हो अतीत को- या चाहे शहर की अतीत को सरकार हो, पलट जैसा कि मैं कर- बार-बार कह रहा हूं कि जवाबदेही जनता के मैं- प्रति बनती है, क्योंकि जनता ने ही सरकार बनाई है, सत्ता में लेके आए हैं। लिहाजा अगर तमाम अधूरे काम हैं या जो भी प्रोजेक्ट हैं, कहीं पर भी जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इन अधूरे निर्माणों के लिए जिम्मेदार कौन है, तो लगातार सोनी जी जो है वो नगर निगम को जिम्मेदार बताते रहे, सतनाम पनाग जी लगातार कहते रहे कि पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी बनती है। तो कुल मिलाकर जिम्मेदारी हम यहां पर नहीं तय कर पाए और इन सब के बीच लोग भुगत रहे हैं। और ऐसी स्थितियां कब तक चलेंगी, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है, जहां पर भी अधूरे निर्माण है, पहले ही वहां पर लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। बारिश आ जाएगी, इसके बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात होंगे। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जहां पर भी अधूरे काम है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और जिम्मेदारी अपनी कम से कम तय हो, मॉनिटरिंग की कम से कम व्यवस्था हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार। अब चुनावी क्षेत्र